नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में। ये क्या होता है? तो यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है, इसको हम शेयर मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो इसका दूसरा नाम है शेयर मॉडुलस, आप इसको कह सकते हैं। ये होता क्या है? ये एक तरह का मापने की विधि है मटेरियल रेजिस्टेंस को, कि वो कितना डिफॉर्म होगा, यानी कि उसकी शेप के अंदर कितना चेंज आएगा जब हम शेयर स्ट्रेस उस पर अप्लाई करेंगे, या अंडर शेयर स्ट्रेस हो कोई भी मटेरियल, तो उसके जो शेप है एक तरह से ये कह लें, या उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो कितनी होगी। तो मापने का एक तरीका है यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कह लें, या फिर जैसे नाम दिया शेयर मॉडुलस, यानी कि अंडर शेयर स्ट्रेस किसी भी मटेरियल के अंदर जो भी डिफॉर्मेशन आएगी उसको ये मापेगा, उसी को हम यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहेंगे। अब यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जितना ज्यादा यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा उतना कम वो डिफॉर्म होगा कोई भी मेटल, और जितना कम यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा उतना ज्यादा मटेरियल जो है डिफॉर्म होगा अंडर शियर स्ट्रेस। ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना होगा, जैसा हमने बात की कि शियर स्ट्रेस के अंदर हम ये देखेंगे, तो शियर स्ट्रेस होता क्या है? शियर स्ट्रेस वो फोर्स होती है जो हम अप्लाई करते हैं पैरेलल टू द सरफेस ऑफ ए मटेरियल, और जब हम उसको डिवाइड करेंगे जिस एरिया के ऊपर हम उस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये शियर स्ट्रेस होता है। यानी कि एक तरह से ऐसा कह लें कि कितना जो मटेरियल है डिफॉर्म होगा जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे पैरेलल टू द सरफेस। तो यहाँ पर एक डायग्राम को समझते हैं। मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स डायमेंशन ले लेते हैं, यानी कि एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं, और ये जो है ऊपर वाई डायरेक्शन ले लेते हैं वर्टिकल लाइन पे, और यहाँ पर एक क्यूब ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम फोर्स को अप्लाई करें इस एरिया के ऊपर, तो क्या होगा? तो यहाँ पर कुछ डिफॉर्मेशन होगी, क्योंकि हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं पैरेलल टू द सरफेस, जैसा हमने बात की। तो यहाँ पर कुछ डिफॉर्मेशन होगी, और ये जो है देखिए यहाँ से जो जब हमने इसको अप्लाई किया, यहाँ से ये आगे की तरफ चले जाएगा, इस लाइन से आगे की तरफ इस तरह से डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा शियर स्ट्रेस हो गया। यानी कि इसको हम दो चीजों का रेशो कह सकते हैं, फोर्स बाय एरिया। फोर्स कौन सी है? जो पैरेलल टू द सरफेस अप्लाई की है। एरिया कौन सा है? जिस एरिया के ऊपर फोर्स को हमने अप्लाई किया है, वो चीज। दूसरी हमें समझनी है शियर स्ट्रेन। अगर यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को समझना है, शियर स्ट्रेन क्या होती है? दिस इज द चेंज इन द शेप ऑफ द मटेरियल ड्यू टू शियर स्ट्रेस। ये क्या है? जो शेप के अंदर चेंज आएगा, मटेरियल की जो शेप है जहां पर हमने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया है, या कहें कि शियर स्ट्रेस के कारण जो चेंज आएगा शेप के अंदर किसी भी मटेरियल की, वो शियर स्ट्रेन होता है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज द मेजर्ड एज द एंगल। ये एक एंगल की तरह आप माप सकते हैं बिटवीन द ओरिजिनल, यानी कि जो पहली स्थिति में, और जो डिफॉर्म्ड पोजीशन है, जो कि आफ्टर जब आपने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया या ड्यू टू शियर स्ट्रेस उसके अंदर डिफॉर्मेशन आई। तो एक लाइन के बीच में हम देखते हैं, इस फिगर से हम समझते हैं जो कि हमने पहले बनाई थी, कि इसको हम एक एंगल के रूप में भी देख सकते हैं। तो इट इज मेजर एज द एंगल। अब देखिए ये जो थी ओरिजिनल इसकी पोजीशन थी क्यूब की पहले, और फिर ये सेकंड जो ब्लैक लाइन हमने दिखाई है ये यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ पर आई है। अब यहाँ पर ये जो एंगल बना है इसको हम बोल देते हैं कि ये थीटा एंगल बना है, और ये जो है हम ले लेते हैं कि एक्स जो है इस तरफ मूव कर गई, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और इसकी हाइट मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये कितनी थी? एच थी। यानी कि यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं? ये जो एंगल है ये हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर tan थीटा निकालेंगे, क्योंकि हमें ये पता है और ये पता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? x बाय एच। तो ऐसा कह सकते हैं कि, या तो ऐसा कह लीजिए कि जो शियर स्ट्रेन है, जो हमने कहा कि चेंज ऑफ शेप ऑफ द मटेरियल है ड्यू टू शियर स्ट्रेस, या फिर आप कहें कि ये जो एंगल है आप निकाल लेंगे। अब जो शियर स्ट्रेन है, यानी कि ये क्या होता है? x बाय एच जो है, आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें, ये क्या होगा? इन दोनों का ही रेशो होगा, यानी कि शियर स्ट्रेस जो कि हमने बात की फोर्स बाय एरिया, शियर स्ट्रेन जो कि हमने बात की अभी जो tan थीटा निकाला था, यानी कि x बाय एच, दोनों का ही रेशो होता है यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये क्या है? एक तरह का कांस्टेंट है किसी भी गिवन मटेरियल के लिए, और इसका जो सिंबल है वो हम डिनोट करते हैं, जो यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, जी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। अब इसकी यूनिट्स जो होंगी वो क्या होती हैं? इसकी यूनिट्स होती हैं हमारे पास पास्कल, या फिर हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई भी यूनिट हम इसकी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ फैक्टर फैक्ट करेंगे यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के ऊपर, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मटेरियल की कंपोजिशन है, यानी कि अलग अलग तरह के जो मटेरियल होंगे उनका डिफरेंट यंग मॉडुलाई ऑफ रिजिडिटी होगा। यानी कि जैसे मेटल है उनका जो हायर यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा, अगर बात करें उसका कंपैरिजन करें प्लास्टिक से, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा। दूसरी बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है मटेरियल की, वो टेम्परेचर के साथ भी चेंज होगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी उसके अंदर चेंज होगी, जो हमने अभी समझी। तीसरा जो स्ट्रेन रेट है, यानी कि ये स्ट्रेन रेट क्या होता है? जिसके ऊपर कोई भी मटेरियल डिफॉर्म होता है तो वो भी तो अफेक्ट करेगा यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। तो इन तीन चीजों पे, जो ये तीन चीजें जो हैं ये अफेक्ट करती हैं यंग मॉडुलस
ऑफ रिजिडिटी को। और दूसरी बात कर लेते हैं जो एप्लीकेशंस हैं यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, वो कौन कौन सी हैं। तो काफी जगह इसका एप्लीकेशन आएगा, क्योंकि हमने देख लिया मटेरियल्स के एक तरह से बेसिक से जुड़ी हुई है ये। तो मटेरियल साइंस के अंदर सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को स्टडी करना है और न्यू मटेरियल को डेवलप करना है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ, तो मटेरियल साइंस के अंदर इसका यूज होगा। दूसरा, जियोफिजिक्स के अंदर इसका यूज हम करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी जो अर्थ की क्रस्ट है, मेंटल है, उनको जो है उनकी प्रॉपर्टीज को देखना है, तो वहां पर यूज कर सकते हैं। इंजीनियर जो डिजाइन है, इंजीनियरिंग डिजाइन जो है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर है जैसे ब्रिज हो गई, बिल्डिंग हो गई, तो हमें ये इंश्योर करना है कि वो फोर्सेज को विथस्टैंड कर सकें जो उनके ऊपर लगेंगी। तो इसीलिए इंजीनियरिंग डिजाइन के अंदर इसका यूज किया जाएगा। यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का अगर यूज देखें तो बहुत जगह है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।